और ये जो जीडी की वैकेंसी आपकी फरवरी में एग्जाम लगेगा तो उसमें इसके क्वेश्चन 100% आएंगे इस टॉपिक से। और एसएससी जीडी की आने वाली है। और अब कई लोग 12th पास होने के बाद बीएसटीसी का एग्जाम देंगे तो बीएसटीसी के एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक आध क्वेश्चन, एक दो या तीन क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विनर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन रीजनिंग की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे। तो पहली क्लास में तो अपना जो टॉपिक था वर्णमाला, वर्णमाला में एबीसीडी का क्रम अपन ने ज्ञात किया, यानी एबीसीडी का स्थानीय मान अपन ने याद किया, और एबीसीडी के विपरीत अक्षरों को भी अपन ने देखा और अच्छी तरह शायद आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आज अपन उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा। अपने को कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला है, यानी ए से लेकर जेड तक है, इसमें कह रहा है बाएं से चौथे के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था कि यदि मान लो आपको बाएं से अगर दाएं देता है तो अपन क्या करेंगे, बाएं में दाएं को जोड़ देंगे, यानी प्लस कर देंगे दो को, दोनों को, बाएं और दाएं को। अगर मान लो आपको बाएं से बाएं दे तो अपने को क्या करना है, बाएं में से माइनस कर देंगे किसको, बाएं को। अगर मान लो आप लोगों को दाएं से बाएं दे तो अपने को क्या करना है, दाएं में से दाएं में किसको जोड़ना है, बाएं को जोड़ना है। अगर मान लो आपको कहा जाए कि दाएं से दाएं, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दाएं में से माइनस कर देंगे किसको, दाएं को। इसी प्रकार अपन देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। अपना जो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4, यानी बाएं से इधर से एक की तरफ से बात करें अपन, एक की तरफ से चौथा के दाएं कौन सा है, छठा। तो अपन जोड़ेंगे इनको, 4 + 6 कितना हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया 10। तो ये अपने पास हो गया 10। तो 10 नंबर पे जो आया है ना, तो ये जो पहले नंबर पे दे रखा है ना बाएं से कौन सा, चौथा, तो ये बाएं से 10वां आया अपने पास। तो बाएं से 10वां कौन है अपना, जे। बाएं से 10वां कौन सा आता है, जे आता है। इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन अपना, तो अपना इसका आंसर रहेगा बाएं से दूसरा। यदि आप लोगों को एक बार तो दे बाएं से और एक बार दे दाएं से, तो दोनों को जोड़ना है, बाएं और दाएं को जोड़ेंगे तो 6 और 4 को जोड़ेंगे 10। अब अपने को ये पता करना है ये 10 नंबर पे दाएं से आए या बाएं से। तो पहले नंबर पे दिया गया ना, उसके हिसाब से अपन लिखेंगे। तो पहले नंबर पे दिया गया बाएं से, तो बाएं से 10वां आ गया अपने पास ही। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। देखो अपना दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें, अब देखो ये बाएं से दे रखा है ना, बाएं से 5वें के दाएं 10वां। तो इसमें अपन ऐड कर देंगे 5 + 10 बराबर कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। 15 पे कौन आता है अपना, 15 पे आता है ओ। अब देखो चेक करते हैं अपन, एबीसीडी लिखकर देखते हैं इसको, यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड, ये दिया गया अपने को। ठीक है, अभी कह रहा बाएं से 5वां, यानी ए की तरफ से, बाएं से मतलब ए की तरफ से स्टार्ट करना है। ए की तरफ से 5वां कौन सा आ गया, ई आ गया। 5 नंबर पे कौन है अपने पास, ई। अब ये कह रहा है के दाएं, किसके, ई के दाएं, ई के दाएं कौन सा, 10वां। तो अब ये ई यहां पर बैठा है, तो यहां से अपन, ये तो होगा इसका दाया और ये इधर वाला होगा इसका बाया। ठीक है, तो दाएं चलते हैं कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे कौन आ गया, ओ। तो अपन इतना कुछ लिखेंगे, उससे अच्छा है कि दोनों को जोड़कर अपन उसका स्थान लिख देंगे, यानी बाएं से 15 नंबर पे कौन आता है, बाएं से 15 नंबर पे अपने पास आ रहा है ओ। तो अपना आंसर रहेगा इसका ओ। ठीक है, इसी प्रकार देखो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में
कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा? बाएं से 15वें के बाएं, यानी मैंने कहा था जब समान दाएं या समान ही बाएं आ जाए तो माइनस करेंगे अपन। अभी कह रहा बाएं से बाएं आ गया तो इसमें माइनस होगा। तो पहले एक बार फिर से अपन एबीसीडी को लिखते हैं, चेक करते हैं। ए जी ठीक है। अब ये कह रहा है बाएं से 15 नंबर पे, तो यहां से स्टार्ट कर दो ए की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पर कौन आ गया अपने पास? 15 पर अपने पास आ गया ओ। कौन आ गया? ओ। अभी कह रहा है ओ के बाएं, तो ओ के बाएं देखो यहां से चेक करना है, ये तो होगा इसका बायां और ये होगा इसका दायां। तो बाएं चलना है। बाएं कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कौन आ गया? जे। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? जे अपना आंसर आ गया है। ठीक है। या फिर अपने को क्या करना है, ये कह रहा था बाएं से बाएं, ये तो कह रहा है, तो यानी 15 में से 5 को घटा दो, कितना आ गया? 10। अब ये जो 10वां नंबर आया है ये कहां से आया अपने पास? बाएं से। और बाएं से 10 पर कौन आता है अपने पास? जे। अपन ने पढ़ा था इजोटी, इजोटी में चलते 5 की टेबल, 10 नंबर पे कौन आता है? जे आता है। तो अपना आंसर रहेगा जे, यानी तीसरा क्वेश्चन का आंसर है जे। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा? अच्छा ये डबल आ गया शायद अपने पास, बाएं से 15। तो देखो बाएं से बाएं आ गया ना दोनों, बाएं से 15 और बाएं से 5। तो 15 - 5 बराबर में 10। 10 नंबर पे कौन आ गया अपना? जे। ठीक है आगे दो। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें, अब देखो ये कह रहा है बाएं से 17वें के बाएं 8वां, तो 17 में से 8 घटा दो, कितना बचा अपने पास? 9। और 9 नंबर पे आता है आई। आंसर हो गया आई। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के बाएं 8वां, तो 17 में से 8 घटा देंगे तो अपने पास आ गया 9। 9 पर अपने पास आ गया आंसर क्या? आई। आया समझ में? ऐसे ही देखो आगे 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? बाएं से 7वें के बाएं कौन सा? 17वां। तो इसको देखो पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है यहां से स्टार्ट करते हैं। बाएं से कौन सा? 7वां। तो यहां से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर पे कौन आ गया? जी। जी के बाएं स्टार्ट करेंगे वापस, तो ये तो हो गया इसका दाया और इधर हो गया इसका बाया। अब बाया कौन सा? 17 नंबर पे आना है अपने को। बाएं कौन से पे आना है? 17 पे। तो यहां से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 रह गया। अब यहाँ ए के बाद में आएगा अपने पास जेड आएगा, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर अपने पास आएगा यू वी यू, इधर लिख लेते हैं अपन, टी एस आर क्यू पी ओ एन एम, ऐसे आएगा। तो यहां से चेक करते हैं 17 नंबर पे। यहाँ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 पे कौन आ गया अपना? पी। तो अपना आंसर क्या रहेगा? पी। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर अपन ए तक आ गए, अब आगे क्या करना है। तो यहाँ ए तक आ गए तो वापस जेड से स्टार्ट कर दो। ए के बाद में क्या आएगा? जेड। जब इधर बाएं तरफ चलेंगे ना अपन, तो ए के बाद में क्या आएगा? जेड। जैसे जी पे आए, जी से वापस 17 नंबर पे आना है। तो 1 2 3 4 5 6, या तो इधर लिख लो, लिखते नहीं हो तो यहां से आ जाओ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 पर कौन आ गया अपने पास? पी आ गया। अब देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो इसमें 7 के बाएं 17, यानी बाएं से 7 के बाएं 17, तो इसका आंसर आ गया -10। अब ये जो आंसर आया है ये बाएं से बाएं आया ना, तो ये आया बाएं से कौन सा? बाएं से आया -10। बाएं से कौन सा है? -10।
10 आया है, तो अब अपने को क्या करना है, अगर माइनस में आए, बाएं से स्थान माइनस में आए ना, तो अपने को कुछ भी नहीं करना, सब 20 में से -10 को हटा दो, तो अपने पास बचा 16। तो बाएं से 16 नंबर पे कौन आता है अपने पास, पी। तो अपने को ध्यान रखना, जब बाएं से माइनस में दिया गया है तो अपने को कुछ भी नहीं करना, 26 में से माइनस कर देंगे अपन, तो जो भी स्थान आएगा वो बाएं से आएगा अपने पास। जैसे इधर अपने पास आ गया, बाएं से 10 आया, तो इसको 26 में से अपन माइनस करेंगे, तो 26 में से 10 को घटाया तो कितना आ गया अपने पास, 16। 16 नंबर पे कौन आ गया, पी आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ना है। देखो ये देखो आगे का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं 15वां होगा। देखो बाएं से सातवां है ना, इसमें बाएं से सातवें के बाएं 15, तो इसमें आ गया -8। कितना आ गया इसमें, -8, क्योंकि बाएं से बाएं आया, तो बाएं से बाएं आएगा तो माइनस करेंगे, और माइनस का कितना हो गया, 8 आ गया अपने पास। अब अपने को कुछ भी नहीं करना, तब 20 में से -8 कर दो, यानी ये जो माइनस का है ना, इसको माइनस कर देंगे इधर, तो अपने पास आ गया कितना, 18। और 18 पर अपना आंसर आता है आर। तो ये जो माइनस करने पर, 26 में से माइनस करने पर, ये भी बाएं से आएगा स्थान, जो भी स्थान आएगा वो कहां से आएगा, बाएं से। तो बाएं से कौन सा, 18। 18 पर कौन आ गया अपने पास, आर आ गया। पहला पॉइंट ये है, अगर बाएं से माइनस में दिया गया है तो 26 में से माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी स्थान बचे वो माइनस कर देंगे अपन। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है अपना। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। अब देखिए बाएं से दाएं आ गया ना, तो देखो इसमें क्या करना है अपने को, बाएं, मैंने बताया आप लोगों को, बाएं से दाएं, तो अपने को क्या करना है, बाएं को प्लस करना है किसमें, दाएं में, और जो भी आंसर आएगा जो पहले नंबर पे दिया गया है, यानी बाएं के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 15 + 15 बराबर में कितना हो गया, 30। तो ये जो भी स्थान आया है तो बाएं से कौन सा आ गया, 30वां आ गया। अब आप लोग ये कहोगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर है, यही कहोगे। ऐसे ही देखो अपन यहां से ए से स्टार्ट करेंगे, ए से लेकर जेड तक आ गए, तो जेड तक तो हुआ 26, फिर 27वां अक्षर आएगा कौन सा, ए, 28वां आएगा बी, 29वां आएगा सी, और 30वां आएगा डी। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा, डी रहेगा। अब इसमें ध्यान रखना है, अब इसमें 2 पॉइंटों पर ध्यान देना, एक तो आएगा बाएं से माइनस में आएगा, और एक आएगा बाएं से 26 से अधिक। तो देखो जब बाएं से माइनस में है तो जो भी माइनस में संख्या आ रही है उसको 26 में से घटाएंगे, यदि बाएं से 26 से अधिक आए तो जो भी संख्या आ रही है उसमें से 26 को घटा देंगे, यानी 30 में से क्या कर रहे हैं, 26 को घटा रहे हैं। आंसर क्या है अपने पास, 4। जो ये 4 आया है ये कहां से आया अपने पास, बाएं से। कहां से आया है, बाएं से। ठीक है, पहला नियम, यदि संख्या बाएं से माइनस में आए तो 26 में से घटाना है, यदि संख्या बाएं बाएं से 30 से अधिक आए तो 26 को घटाना है, ये अपने को ध्यान रखना है। घटाने के बाद जो भी बचेगा वो बाएं से आएगा अपने पास। तो इसमें देखो 30 में से अपन 26 घटा रहे हैं, कितना बचा, 4। तो 4 नंबर पे कौन आ गया अपना, डी आ गया, यानी कि अपन ने यहां पर लिखा भी है कि 4 नंबर पे कौन आया अपने पास, डी, यानी बाएं से 30वां। तो बाएं से यानी ए से स्टार्ट करेंगे, तो जेड तक आए तो 26, फिर 26 के बाद में वापस ए आ जाएगा, और इधर ए से इधर बाएं चलेंगे तो इधर वापस कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और इधर दाएं चलेंगे तो जेड के बाद कौन आएगा, ए आएगा। ऐसे 26 के बाद में 27, 28, 29 और 30, 30 नंबर पे कौन आ गया अपना, डी आ गया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। आगे देखो, आगे का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। अब बाएं से दाएं आ गया नहीं अपने पास, तो अपने को ध्यान रखना है, बाएं से दाएं, तो अपने को क्या करना है, जोड़ना है, यानी बाया प्लस दाया, तो ये हो गया 16 + 17 कितना हो गया, 33। अब मैंने कहा ये जो 33 है ये कहां से आया अपने पास, ये बाएं से कौन सा आ गया, 33 नंबर का, बाएं से कौन आ गया, ये 33 नंबर का आ गया। तो अब मैंने ये कहा था यदि बाएं से 26 से अधिक है तो 26 को घटाना है, तो इसमें से 26 घटा दो तो कितना बचा अपने पास, 7। 7 नंबर पे कौन आता है, जी आता है अपने पास, कौन आता है, जी। ठीक है, तो इसका आंसर अपना रहेगा जी। आगे का क्वेश्चन,
देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं छठा होगा। अब इसमें स्टार्टिंग हो रही है दाएं से, पहले स्टार्टिंग कर रहे थे बाएं से, अब स्टार्टिंग कर रहे हैं दाएं से, यानी दाएं से मतलब जेड की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बाएं से स्टार्ट कर रहे थे, इसका मतलब ए की तरफ से स्टार्ट कर रहे थे, अब दाएं से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जेड की तरफ से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, पहले देखो ये लो, जेड की तरफ से स्टार्ट करेंगे, दाएं का मतलब जेड की तरफ से स्टार्ट करना। तो इधर से आएंगे अपन, ये कह रहा है दाएं से पांचवा के बाएं छठा, तो अपन इसको जोड़ देंगे, 5 + 6 = 11। ये जो अपने पास है ये दाएं से कौन सा है, 11 नंबर पर, दाएं से 11 पर आए ना। या पहले ऐसा ऐसा कर लो, दाएं से पांचवा निकालो, यानी इधर से 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कौन आ गया, वी आ गया। अब वी के बाएं आना है, तो पहले यहां से पता करेंगे, इधर से ये तो हो गया वी का दाया और ये हो गया वी का बाया। तो इधर से आ जाओ, पांच छठे नंबर पे आ जाओ, वी के बाएं छठा, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे कौन आ गया, पी आ गया। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा, पी रहेगा। और मैंने ये कहा था आप लोगों को, पहली बात तो अपने को दाएं बायां या बायां दाएं है तो इनको क्या करना है, अलग अलग आ गए तो दोनों को जोड़ना है। तो जैसे ये आया अपने पास दाएं से पांचवा बाएं से छठा, तो 5 + 6 = 11। ये जो आया है कहां से आया है, दाएं से। अब अपने को अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से स्थान अपन ने याद किया भी नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था आप लोगों को, जब भी दायां स्थान आ जाए तो उसको अपन बाएं में बदल सकते हैं। और बाएं में कैसे बदलेंगे अपन, 27 में से माइनस करके। यही तो बताया मैंने आप लोगों को, भाई पहली क्लास को अच्छी तरह देखना। यानी जब भी स्थान दाएं से दिया गया है तो उसको अपन बाएं में बदल सकते हैं। बाएं में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 में से माइनस कर दो 11, बचा कितना, 16। 16 नंबर पे कौन आ गया, पी। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ रहा था, पी। तो ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट निकाले तो अपन ऐसे कर देंगे। ठीक है, जो भी स्थान आप लोगों को दाएं से दिया जाए, दाएं से अपने को क्रम याद नहीं है, अगर क्रम याद नहीं है तो अपन फास्ट आंसर निकालें तो दाएं को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, बाएं में। और जब बाएं में चेंज करते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं। तो अपन ने 27 में से 11 को माइनस किया, 16 आ गया। 16 नंबर पे कौन आता है, बाएं से पी आता है। ठीक है, इसी प्रकार आ गया। दो अपना 10वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं पांचवा होगा। फिर दाएं से दाएं दे रखा है ना, तो इसमें माइनस होगा। अगर दाएं से दाएं देता है तो माइनस, और दाएं से बाएं देता तो प्लस। तो इसमें 15 में से -5 कर दो, कितना आ गया अपना, 10। कितना आ गया, 10। अब ये 10 आया है, ये कहां से आया है, दाएं से आया है। अब दाएं से अपने को क्रम याद नहीं है। मैंने कहा था जब दाएं से किसको बदल, दाएं को किस में बदलना है, अपने को बाएं में बदलना है। तो अपने को क्या करना है, 27 - 10 बराबर में 17। 17 पर कौन आएगा, क्यों, क्यों यानी रानी, रानी यानी खतरा, खतरा यानी 17। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। आगे चलो फिर देखो, आगे का क्वेश्चन अपना 11 नंबर का, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं पांचवा होगा। अब दोनों दाएं से दाएं दे रखा ना, दाएं से 20वें के दाएं पांचवा, तो 20 - 5 बराबर में 15। तो ये जो भी स्थान आया है वो दाएं से कौन सा है, 15। दाएं को किस में बदलना है, बाएं में। तो जब बाएं में बदलेंगे तो 27 - 15 बराबर में 12। 12 नंबर पे एल, कौन आ गया अपना, 12 नंबर पे एल आ गया। आया समझ में आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना, दाएं को बाएं में बदलेंगे तो 12 में से सॉरी 27 में से माइनस करेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। दाएं से 5वें के दाएं 15वां पूछ रहा है ये अपने को। तो देखो, अब इसमें देखो, इसमें माइनस में जा रहा है, तो पहले एक बार लिखो संख्या A B C D E F
ये हो गया। ठीक है, दाएं से यानी जेड की तरफ से स्टार्ट करेंगे। दाएं से पांचवा, तो यहां से आ जाओ, दाएं से पांचवा। एक दो तीन चार पांच पे कौन आ गया? वी। के दाएं 15वां, तो अब वी के दाएं 15वां। एक दो तीन चार, अब जेड के बाद में कौन आ जाएगा? ए। चार के बाद में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 नंबर पे कौन आ गया अपना? के आ गया। कौन आ गया अपना? के। तो अपना आंसर क्या रहेगा? कि अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है। 5 - 15, तो ये आ गया बाएं से, ये अपने पास आ गया दाएं से -10। यही होगा, दाएं से -10। अब मैंने कहा था जब दाएं को बाएं में चेंज करना है तो 26 में से घटाना है। दाएं को किस में चेंज करना है? बाएं में। बाएं में चेंज करेंगे तो 26 में से घटाएंगे, सॉरी 27 में से घटाएंगे। बाएं में इसको बदलेंगे तो 27 में से माइनस करेंगे किसको? -10 को। यही काम करेंगे। 27 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? -10 को। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो हो गया 27 + 10 बराबर में 37। ये जो भी आया है ये कहां से आया है? बाएं से। बाएं से आया है 37। और मैंने ये भी कहा था जब बाएं से 26 से अधिक आए तो इसमें से 26 घटा देंगे। तो इसमें से 26 घटा दो, कितना बचा? 11। और 11 नंबर पे अपना कौन आता है? के। और अपन ने यह निकाला भी है, 11 नंबर पे कौन आएगा अपना? के आएगा। आया समझ में? देखो वापस, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 15 होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 15 होगा? तो अपने को क्या करना है? 5 में से पहले इधर से स्टार्ट कर दो, ए जेड की तरफ से। तो पांचवा तो आ गया वी के दाएं, इसके दाएं। तो यानी इधर डब्ल्यू की तरफ चलेंगे अपन। कौन सा? 15 नंबर पे। 1 2 3 4, जेड के बाद में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब वापस ए से स्टार्ट करना है। तो 4 तो हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 नंबर पे कौन आ गया? क्या आ गया। अगर ऐसे करते हो तो ठीक है, नहीं मैंने ये कहा था आप लोगों को दाएं से दाएं दे तो माइनस करना है। 5 में से 15 गया तो -10। अब ये जो स्थान दिया गया ये -10 दाएं से दिया गया, और दाएं से दाएं को अपन बाएं में चेंज करते हैं तो किस में से माइनस करते हैं? 27 में से। 27 में से माइनस करेंगे किसको? -10 को। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 27 और 10 कितना हो गया? 37। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों को यदि बाएं से 26 से अधिक आए तो 26 माइनस करेंगे। तो 37 में से 26 गया तो कितना आ गया अपने पास? 11। और बाएं से 11 नंबर पे कौन आता है अपने पास? क्या आता है? तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा? क्या रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हाँ यहां देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 के दाएं 7वां होगा? तो दाएं से 4 के दाएं 7, तो -3 आ गया। क्या इसका आंसर? ये आया दाएं से। कहां से आया? दाएं से -3। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे? बाएं में चेंज करेंगे। तो बाएं में चेंज करेंगे तो 27 में से -3 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 27 -3 बराबर +3 बराबर में 30। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो मैंने ये कहा था जब बाएं से दाएं से है -3। अब इसको अपन किस में चेंज कर रहे हैं? बाएं में। तो बाएं में चेंज किया तो +30 आ गया। अब जब मैंने ये कहा था जब बाएं से 26 से अधिक आए तो 26 माइनस करेंगे। तो इसमें से 26 माइनस कर दो, अपना आंसर आ गया 4। 4 नंबर पे कौन आता है? डी। 4 नंबर पे कौन आता है अपने पास? आंसर डी आता है। तो आप लोगों की समझ में आया होगा, नहीं आया तो वापस देखो एक बार और। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 के दाएं 7वां? तो दाएं से दाएं आ गया, तो 4 में से 7 गया तो -3। ये आया दाएं से -3 आया है। जब दाएं से -3 आया है तो इसको बाएं में चेंज करेंगे। तो जब किसी भी संख्या को दाएं से बाएं में चेंज करते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से माइनस करेंगे किसको? -3 को। तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का हो गया, तो 7 + 3 कितना हो गया? 30 हो गया। 27, सॉरी तब 27 + 3 कितना हो गया? 30। 30 को 26 में से घटाएंगे तो अपने पास आंसर आ गया 4। 4 नंबर पे कौन आ गया? डी। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, अब अपना आंसर है 14 नंबर। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा? दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा। तो देखो कैसे करना है अपने को। पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं।
ये हो गया। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। देखो यहां से ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां के बाएं 20वां। तो दाएं से 10वां इधर से चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे कौन आ गया? क्यों? क्यों आ गया? अब क्यों के बाद में बाएं चलना है। क्यों के बाएं कौन सा? 20वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये तो 16 पे आ गया। अब वापस जेड से आ जाओ। 17 18 19 20। 20 पे कौन आ गया? डब्लू। अपना आंसर ये आ गया भाई, डब्लू आ गया अपना आंसर। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है ये अपन चेक करेंगे। इधर देखो, दाएं से 10 और बाएं से 20। तो अपने पास आ गया ये दाएं से 30 आ गया। दाएं से 30 आ गया। और जब दाएं से 30 से अधिक आए, क्या आ जाए अपने पास? सॉरी, दाएं से 26 से अधिक आए। सॉरी, दाएं से 26 से अधिक आए। तो पहले तो 26 घटाना है। तो कितना बचा अभी ये? अब ये बचा माइनस, ये 4 बच गया अपने पास। ये जो 4 आया है, ये जो 4 आया है ये भी दाएं से आया है। कहां से आया है? दाएं से 4 आया है। दाएं से 4 आ गया ना इसका आंसर। अब इसको दाएं को किस में बदलना है? अपने को बाएं में बदलना है। या फिर दाएं से चौथा इधर से काउंट कर लो डायरेक्ट। जेड से स्टार्ट कर देंगे अपन। 1 2 3 4। 4 नंबर पे कौन आ गया? डब्लू आ गया। लेकिन जब दाएं को बाएं में बदलेंगे तो किस में से घटाना है? 27 में से 4 को घटा दो तो अपने पास आ गया 23। 23 पे कौन आता है? डब्लू। तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये टाइप तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी, दाया बाया बाया दाया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाएं से 4 और बाएं से 18वें के बीच में। बाएं से 4 और बाएं से, क्या बाएं से नहीं, बाएं से 4 और बाएं से 18वां। तो ऐसे देखो इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो बाएं से चौथा इसमें देखते हैं अपन। बाएं से चौथा कौन आ गया? डी। के बाएं नहीं, ये कह रहा फिर से वापस शुरू करना है बाएं से। बाएं से कौन सा? 18वां। तो बाएं से 18वां कौन आ गया? आर आ गया। तो ये कह रहा है डी और आर के बीच में ठीक बीचों बीच कौन बैठा है? तो अक्षर काउंट कर लेते हैं कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लोग बैठे हैं। तो ठीक बीचों बीच है ना, उसको तो माइनस कर दो। 13 माइनस 1, माइनस क्यों कर रहे हैं भाई? डी के और आर के बीच में कौन बैठा है? 13 अक्षर बैठे हैं, 13 लोग बैठे हैं। तो 13 में से एक को हटा देंगे, क्योंकि जो बीचों बीच का पूछ रहा है ना, तो उसको हटा दो। बचे कितने? 12। 12 में 2 का भाग दे दो, यानी जो 13 नंबर का जो हटा रहे हैं उसके 6 इधर और 6 इधर, यानी बीच में कौन सा आ गया? 7वें नंबर का। तो यहां से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर पे कौन आ गया अपने पास? क्या आ गया? तो अपने ये कहेंगे डी और आर के बीच में कौन बैठा है अपने पास? के बैठा है। ठीक है, ऐसे ही देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये कह रहा है बाएं से चौथा और बाएं से 18वां, दोनों को जोड़ दो और फिर 2 का भाग दे दो। 18 और 4 22। 22 में 2 का भाग देंगे तो 11। और 11 नंबर पे कौन आता है? के, क्योंकि दोनों स्थान कहां से हैं? बाएं से हैं। तो बाएं से पूछ रहा है, तो बाएं से 11 नंबर पर, बाएं से 11 नंबर पे कौन आएगा अपने पास? के आएगा। तो शायद आप लोगों को ये क्लास अच्छी तरह समझ में आई होगी। बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे।